बहुमुखी प्रतिभा की धनी ज्योति जैन का जन्म मालवा के प्रमुख शहर मंदसौर में हुआ है। इंदौर के न्यू गर्ल्स डिग्री कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ज्योति जैन हिंदी कहानी, कविता, लघुकथा, समीक्षा लेखन एवं सामाजिक विषयों पर एकाधिक आलेखों के रचनाकर में संलग्न हैं। कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं निरंतर आपकी रचनाओं का प्रकाशन होता रहा। आकाशवाणी, दूरदर्शन से वार्ताओं का प्रसारण तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन आपने किया है तथा कई पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं। आपकी लघुकथा पाठक को निश्चित रूप से सोचने के लिए मजबूर करती है। इस संदर्भ में शिक्षा, पानी के पेट, पशुभाषा, अपशगुन आदि लघुकथाएं महत्वपूर्ण हैं। आपने लघुकथा के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया है। आपकी लघुकथाओं में सामाजिक संदेश देखने को मिलता है। शिक्षा, ज्योति जैन। शिक्षा इस लघुकथा के माध्यम से लेखिका ज्योति जैन ने भ्रूण हत्या इस समस्या पर प्रकाश डाला है। लड़का पाने के लिए कई लोग प्रसूति पूर्व लिंग परीक्षण करते हैं। कन्या भ्रूण का पता चलते ही गर्भ में ही उसकी हत्या की जाती है। आज लड़का लड़की ऐसा भेदभाव रखने का कोई कारण नहीं है। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। फिर भी लोग लड़के के लिए गर्भलिंग परीक्षण करते हैं। हालांकि सरकार ने गर्भ लिंग परीक्षण पर पाबंदी लगाई है, कानून बनाए हैं। गर्भ लिंग करने वाले चिकित्सक और लिंग चयन व निर्धारण कराने वाले व्यक्ति के लिए भी दंड की व्यवस्था सरकार ने की है। फिर भी लोग चोरी छिपके घूस देकर गर्भ लिंग परीक्षण करने की कोशिश करते हैं। पढ़े लिखे लोग भी गर्भ लिंग परीक्षण कर कन्या भ्रूण की हत्या करते हैं। गर्भ लिंग परीक्षण करना और गर्भ की हत्या करना गैरकानूनी है। प्रस्तुत लघुकथा की नायिका नंदिता को ठेले वाली औरत की कही बात बहुत बड़ी शिक्षा देती है। वह कहती है, पन मैं तो छोरी को नहीं मार सकूं, चाहे पेट में चाहे बाहर। शिक्षा। इस लघुकथा की नायिका नंदिता है। नंदिता रोज ऑफिस से घर लौटते समय ठेले वाली औरत से फल खरीद लेती थी। हर रोज फल लेने के बहाने नंदिता उस औरत के पास रुकती थी। धीरे धीरे दोनों में परिचय बढ़ता जाता है। कभी कभी वह उसे स्वच्छता के बारे में सुझाव देती है, तो कभी पॉलिथीन की थैलियां ना रखने के बारे में सुझाव देती थी। उस फलवाली के पास हमेशा 4-5 लड़कियां खेलती दिखाई देती थी। एक छोटा बच्चा भी नजर आता था। एक दिन नंदिता जामुन खरीदते हुए कुतूहलवश ठेले वाली औरत को सवाल पूछती है, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 6 छोरियां, कुछ विद्रुपता से वह जवाब देती है। पास में ही एक बच्चा लेट रहा था। उसे देखकर नंदिता फिर सवाल करती है, यह लड़का है क्या? यह आखिरी छोरी होने का जवाब मिलता है। ठेले वाली औरत को 7 लड़कियां थीं। इस बात से नंदिता परेशान होती है और उपदेश देते हुए कहने लगती है, तुम लोग भी जरा भी नहीं सोचते। इतनी लाइन लगा लेते हो और फिर पूरा जीवन मुश्किल में जीना जीते हो। अगर तुम्हें लड़का ही चाहिए था तो दूसरे में ही जांच करनी चाहिए थी। तुम मुझे ही देखो, पहली लड़की थी, फिर मैंने जांच कराए और एक बेटी के बाद एक बेटा है। ठेले वाली औरत जामुन तोलती हुई नंदिता से कहती है, मैं तो तुम्हारी तरह होशियार नहीं हूँ। मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। उसे छोरा ही चाहिए। छोरा चाहिए, इसलिए मैं अपनी छोरियों को कैसे मार दूँ। अब उसने लड़कियों की लाइन लगाई है तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। पर मैं अपनी छोरी को नहीं मार सकती, चाहे पेट में हो या बाहर। उसकी यह बात सुनकर पढ़ी लिखी नंदिता को लगता है कि उसने झोले में जामुन नहीं शिक्षा डाल दी है। उस अनपढ़ औरत की इस बात पर नंदिता केवल सोचती रह जाती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भ्रूण हत्या करना गैरकानूनी ही नहीं तो इंसानियत के खिलाफ भी है। हमें कन्या लिंग के आधार पर किसी की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है। इस सुंदर सृष्टि पर जन्म लेने से किसी को रोकना तो प्रकृति के खिलाफ है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अन्य प्राणियों से मनुष्य को बुद्धिमान माना जाता है और सभी प्राणियों में केवल मनुष्य प्राणी ही इस प्रकार का घिनौना काम करता है, जिसमें पढ़े लिखे लोग अधिक दिखाई देते हैं। इसलिए ठेले वाली औरत की बात शिक्षित लोगों के लिए और भ्रूण हत्या करने वालों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा देती है।